पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के डीजी को मुल्क में ताकतवर तरीन ओहदों में से एक समझा जाता है। डीजी आईएसआई प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करने के पाबंद हैं। इनकी अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं और इसके लिए किसी सर्विंग फौजी अफसर का होना जरूरी नहीं, बल्कि किसी भी फोर्स से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड अफसरान, हत्ता कि सिविलियंस को भी इस पोजीशन पर अपॉइंट किया जा सकता है। मगर प्रैक्टिकली अब इस ओहदे पर आमतौर पर पाकिस्तान आर्मी के ही एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल को तैनात किया जाता है और ये तैनाती अक्सर ही पीएम हाउस और जीएचक्यू के दरमियान एक बोन ऑफ कॉन्टेंशन बन जाती है। डीजी आईएसआई अपनी सर्विस के दौरान और अक्सर रिटायरमेंट के बाद भी तनाज़ात का शिकार रहते हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान की हालिया तारीख में क्या होता रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो आजकल खबरों में है, यानी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद। इनका नाम तो हम तब से सुन रहे हैं जब वो बतौर मेजर जनरल आईएसआई में ही डीजीसी तैनात थे। टीएलपी के फैजाबाद धरने में उनके मुबैना किरदार के इल्जामात पर तो उन्हें अदालत से रिलीफ मिल गया, लेकिन टॉप सिटी केस में इन्वेस्टिगेशन फौज को सौंप दी गई। यूं फैजाबाद धरने से शुरू होने वाला ये सफर आईएसपीआर की उस प्रेस रिलीज पर खत्म हुआ जिसके मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर उनकी रिटायरमेंट के बाद फौजी कवायदो जवाबित की खिलाफ वर्जी करने पर इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या आपको लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम याद है? वो भी खासी कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे हैं। चाहे 2014 में इमरान खान की पीटीआई और ताहिरुल कादरी की जमात के धरने हों या साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करने की साजिश के इल्जामात, उन पर तनकीद होती रही है। ज़हीरुल इस्लाम सियासत में मुदाखलत के इन तमाम इल्जामात की तरदीद कर चुके हैं। उनकी रिटायरमेंट के बाद जून 2022 में उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्हें पीटीआई के एक जलसे में तकरीर करते हुए देखा गया। सियासतदान नहीं, मैं एक्चुअली न्यूट्रल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अहमद शुजा पाशा को 2008 में उस वक्त डीजी आईएसआई बनाया गया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कोशिश में थी कि आईएसआई को इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर कर दिया जाए और इसके चीफ सिविलियन या रिटायर्ड फौजी अफसर हों। 2 एक्सटेंशंस के साथ अहमद शुजा पाशा पाकिस्तान की हालिया तारीख में लॉन्गेस्ट सर्विंग डीजी आईएसआई रहे। इंडिया में मुंबई हमला हो, पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की हलाकत और उनकी हलाकत के बाद मेमोगेट स्कैंडल जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी को घर जाना पड़ा और फिर इमरान खान के बड़े बड़े जलसे, इन सभी मामलात में अहमद शुजा पाशा खबरों में रहे। अब नाम आता है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़ियाउद्दीन भट्ट का। 1998 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उन्हें डीजी आईएसआई तैनात किया। एक साल बाद यानी अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ ने उन्हें आर्मी चीफ बनाया ही था कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने कू के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा कर दिया। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को हिरासत में ले लिया गया और वो तकरीबन 2 साल कैद में रहे। उन्हें 3 इंक्वायरीज भुगतना पड़ी, लेकिन उन पर त्यारा साजिश केस में मुलविस होने का इल्जाम साबित नहीं हुआ और न ही उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया, बल्कि उन्हें सर्विस से डिसमिस कर दिया गया। और अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी की। जब वो डीजीआईएसआई बने तो बेनजीर भुट्टो के खिलाफ इत्तेहाद आईजेआई कायम हो चुका था। उन पर इस इत्तेहाद आईजेआई को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का इल्जाम लगा। बाद में उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने जो भी किया वो अपने बॉस यानी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग के कहने पर किया। सियासी मामलात में मुदाखलत के इन्हीं इल्जामात पर असद दुरानी अदालत की पेशियां भुगतते रहे और उन्हें उस वक्त जीएचक्यू के चक्कर भी लगाना पड़े और सख्त तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा जब उन्होंने इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक चीफ के साथ मिलकर एक अनऑथराइज्ड किताब लिखी। और इनसे पहले 1987 में डीजीआईएसआई बनने वाले हमीद गुल दौरान सर्विस और रिटायरमेंट के बाद भी खासी मुतनाज़ शख्सियत रहे हैं। उन पर सबसे बड़ा इल्जाम यही था कि उन्होंने बेनजीर भुट्टो के खिलाफ उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान और आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग के साथ मिलकर एक इत्तेहाद आईजेआई कायम किया। लेकिन ये तमाम कंट्रोवर्सीज आईएसआई के सरबराहान का रिटायरमेंट के बाद भी पीछा क्यों नहीं छोड़ती? हमने यही सवाल साबिक लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद से पूछा तो उनका कहना था कि इसकी वजह फौज की सियासत में मुदाखलत है और यह कि अगर कभी फौज किसी सियासी मामले से दूर रही भी तो सिविलियन हुक्मरान उन्हें अपने मकासद के लिए सियासत में घसीट लाए। और शायद यही वजह है कि आईएसआई के सरबराह का यह ओहदा अक्सर व बेशतर कंट्रोवर्सीज का शिकार ही रहता है।